हेलो दोस्तों। आज की कहानी है माँ का प्रोजेक्ट। सुनीता जी अपने कमरे में बैठकर माला जाप रही थी। तभी उनके कमरे में उनके सबसे छोटा बेटा अनूप आया। अम्मा, आज मुझे सम्मान दिया जा रहा है युवा उद्यमी मंच में। आपको भी साथ चलना है। बहुत जोर दिया जा रहा है कि आप अपनी माँ को लेकर आएं। ठीक है बेटा। अम्मा, आप घबराना नहीं। अगर कोई कुछ बोलेगा भी तो मैं संभाल लूँगा। अगर इतना दबाव नहीं डालते तो आपको लेके भी नहीं जाता। आप क्या समझो बिजनेस के चोंचले। ठीक है अम्मा, दोपहर 2 बजे तक तैयार हो जाना। ठीक है बेटा। सुनीता जी अपने पति को बहुत पहले ही खो चुकी थी। अकेले अपने दम पर 3 बेटे और 1 बेटी की परवरिश की थी। सुनीता जी के पति बैंक में कार्यरत थे। उनकी मृत्यु अपनी नौकरी के दौरान हुई थी, सो सुनीता जी को अनुकंपा में नौकरी लगी थी। इसी नौकरी और सीमित आय में उन्होंने अपने बच्चे पाले। बड़ा बेटा मनोज, दूसरा बेटा सुमित, तीसरी बेटी मीना और सबसे छोटा बेटा अनूप। बड़ा बेटा मनोज इंजीनियर था। दूसरा बेटा सुमित बैंक में ही नौकरी करता था। बेटी मीना फिजियोथेरेपिस्ट की पढ़ाई की थी। शादी अच्छे घर में होने के बाद उसका पति कनाडा में जॉब करता था, सो मीना भी कनाडा में ही फिजियोथेरेपिस्ट की आगे की पढ़ाई कर कनाडा में शिफ्ट हो गई। सबसे छोटा बेटा अनूप खुद का बिजनेस बनाया था, जिसमें वो दिन दूनी रात चौगने की तरक्की कर रहा था। आज उसकी इतनी कम उम्र में इतनी सफलता मिलने की वजह से सम्मान दिया जा रहा था। सब बच्चों के कामयाब होने की वजह सुनीता जी ही थी। उनकी दूरदर्शिता, हर मामले की गहरी समझ उन्हें सही निर्णय लेने में मदद करता था। कहते हैं 4 लोगों से मिलो तो 4 बुद्धि मिलती है। अपनी नौकरी और लोगों के अनुभव को देखते हुए उन्होंने सही और सटीक निर्णय लिए। 70 साल की उम्र में अपने सारे बच्चों को अपने पैरों में खड़े करने के बाद उन सभी की शादियां कर अपने दायित्व से मुक्त थी। उन्हें इस बात की खुशी थी कि उनका परिवार आज भी एक है और घर का रसोई भी एक है। खैर, दोपहर को तैयार हो अपने छोटे बेटे अनूप के सम्मान में गई। इस खुशी के मौके पर उनके दोनों बड़े बेटे और तीनों बहुएं भी आई थी। मंच में अनूप को सम्मान करने के बाद अनूप की अम्मा सुनीता जी को मंच में 2 शब्द बोलने का मौका दिया गया। अब सुनीता जी क्या कहती, वही रटे रटाए बात, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे अपने बेटे पर गर्व है, जो अनूप ने सिखाई थी। मनोज, सुमित और अनूप में थोड़ा घमंड आ गया था। वो कभी कभी कहते थे, अम्मा आप नहीं समझती आज कितना प्रतिस्पर्धा है, आज नौकरी में टिके रहना कितना मुश्किल है। आपकी तरक्की देखकर अब आपके दोस्तों को खुशी नहीं होती। कहा जाए तो थोड़ा गुरूर हो गया था कि अम्मा बच्चे इतने काबिल थे कि इस मुकाम पर आ पाए। खैर, उनके 2 शब्द कहने के बाद एक पत्रकार ने पूछा, कैसा लगता है आपको अनूप जी को इतने बड़े प्रोजेक्ट पर काम करते हुए देखकर? सुनीता जी बोली, बहुत अच्छा। माँ पिता और बच्चों का रिश्ता ऐसा रिश्ता है जहाँ जलन की भावना नहीं होती। जब बच्चे अच्छा कर रहे होते हैं तो माँ पिता को सिर्फ खुशी होती है। और रही बात अनूप के प्रोजेक्ट को लेकर, तो वह उसे सफलता से ही करना था, क्योंकि इसकी माँ भी अपने जीवन में 4 प्रोजेक्ट सफलता से पूरी की और 5वां प्रोजेक्ट अभी भी चल रहा है। वहाँ हॉल में बैठे सभी आश्चर्य में थे, कौन सा प्रोजेक्ट, कभी सुना नहीं। और अनूप की तो मुंह खुला रह गया। अम्मा क्या कह रही है? कहीं आजकल उम्र होने की वजह से बड़बड़ाने की आदत तो नहीं हो गई, या फिर भूलने की बीमारी तो नहीं हो गई है? खैर, चुप बना रहा। फिर अम्मा ने फिर कहा, जैसे सरकार की योजना निकलती है ना, 5 वर्षीय 10 वर्षीय, वैसे ही मेरे सारे प्रोजेक्ट 20-25 साल के थे। पहला प्रोजेक्ट था मेरा बड़ा बेटा मनोज। जब मेरे पति गए तो मेरे सारे बच्चे छोटे थे। किस बच्चे का इंटरेस्ट किस में है और उसे कब क्या सुविधा मुहैया कराना है, ये देखना भी बहुत बड़ी बात होती है। मनोज का रुझान देखकर उसे इंजीनियरिंग की तरफ मोड़ना मेरा फैसला था। दूसरा बेटा सुमित का गणित बहुत अच्छा था, लेकिन आराम पसंद की ज़िंदगी पसंद है। ज़्यादा झंझट नहीं, बल्कि समय से काम करो और समय पर पैसे लो। उसे झिकझिक नहीं पसंद। बेटी में करुणा दया दोनों था, लेकिन मन कड़ा नहीं है, इसलिए मैंने उसका रुझान डॉक्टर के ऐसे फील्ड की तरफ मोड़ी जहां वो अपना मन का काम कर सके। और छोटा बेटा अनूप को आप सब देख ही रहे हो।
सब बच्चे का रुझान पसंद नापसंद को देखते हुए उनके उस कैरियर की तरफ मोड़ी। इंसान के पसंद का काम हो तो वो उड़ान भरता है, लेकिन पसंद का ना हो तो रेंगता है। बस इतना फ़र्क है। सारे बच्चे को काबिल बनाने में 20-25 साल लगे। तभी हॉल में बैठे लोगों में से किसी एक ने कहा, बच्चे काबिल हैं इसलिए वह कर पाए, काबिल नहीं होते तो आप कुछ नहीं कर पाती। अम्मा सुनीता जी मुस्कुराईं, फिर कही, कभी पतंग उड़ते देखे हो? दूर आसमान में उसे उड़ता देखना कितना अच्छा लगता है। और उड़ती पतंग भी कभी कभी घमंड में आ जाती है कि उड़ तो अपने बल पर रही है, लेकिन डोर तो कोई और पकड़ा होता है। यही है, मैंने डोर पकड़ा, ना ज़्यादा कस कर ना ज़्यादा ढीला, और पतंग को अपनी गति मिल गई। लेकिन यही डोर टूट जाए तो यकीन मानो पतंग ऊपर आसमान में आपको कहीं नहीं दिखेगी। लेकिन शुक्र है मेरे बच्चों को इस बात का एहसास है, उनकी अम्मा के हाथ का डोर और उनकी मेहनत का। तभी तीसरे बंदे ने पूछा, अम्मा 5वां प्रोजेक्ट क्या है? अम्मा कही, आज के भागम भाग में एक परिवार को जोड़कर एक छत के नीचे रखना भी एक प्रोजेक्ट पर काम करने जैसा ही है। आपको कब नज़रअंदाज करना है और कब बोलना है, ये बहुत मायने रखता है। बांध कर रिवाज और रीति करवाने से घर सिर्फ टूट जाता है। मैंने अपनी पसंद की जीवन जीने का पसंद का सम्मान करते हुए सिर्फ इस बात पर ध्यान दी कि क्या नहीं हो सकता, या फिर आपकी लिमिट कहाँ तक है। जो आपको घर जोड़ कर रखे, घर में एक दूसरे की इज्जत लोग कर पाए, वही रीत है। तभी अनूप ने कहा, सही कहा अम्मा, बच्चे जब बड़े हो सेटल हो जाते हैं तो वो खुद को ज़्यादा काबिल समझते हैं, लेकिन प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ने की होड़ सब ज़माने में होता है। अपने ज़माने में रहते हुए सब कुछ करते हैं, लेकिन एक अम्मा का प्रोजेक्ट सही मायने में बहुत थकाने वाला और बहुत धैर्य का है। दुनिया में सभी माँओं को सलाम है जो वो करती हैं। हमारी कामयाबी आप माँओं के सामने कुछ नहीं। और हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। दोस्तों, आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।